हमारे सामने राजा शेखर जी हैं, जो कि एम्बेसडर हैं, भारतीय एम्बेसडर हैं क्यूबा में। और क्यूबा को हम ऐसे भी जानते हैं, एक छोटा सा देश जहाँ से कभी मिसाइल लग गई थी यूएसए की तरफ। तो मैंने मैंने तो यही पढ़ा था सर। एक बात पढ़ी थी कि कई शीत युद्ध के समय यूएसएसआर की मिसाइल चली, जो है उस तरफ तन गई थी यूएसए की तरफ। 62 की। हाँ, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? 1962 की बात है। कब की? हाँ, हुई है जी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। जी। ठीक है, आप अंग्रेजी में बोलूँ, मैं हिंदी में? नहीं, यू कैन टॉक टू इन हिंदी एंड इंग्लिश आल्सो। ठीक है, तो आप 62 की बात पूछ रहे हैं। या सो वेरी नाइस टू टॉक टू यंग भारत न्यूज़। आई वाज एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू क्यूबा 2012 टू 2015। 2012 से लेके 15 तक मैं वहाँ भारतीय राजदूत रहा। तो 62 में अक्टूबर 1962 में क्या हुआ, यूएसएसआर planned to plant missiles targeting US major cities, Washington, New York and all. So it is very interesting. आपने सही सवाल पूछा है. I want to congratulate you. It was exactly like Russia Ukraine. क्योंकि वहाँ ये जो संतुलन है ना, security equilibrium, that USSR tried to plant missiles targeting US to gain advantage. So John Kennedy was the president of US. So American spy agencies presented the president of America many pictures taken of Soviet missiles in Cuba. Now what to do? अब क्या करें? क्योंकि अगर वो आक्रमण किया तो कुछ बच भी सकते हैं, उससे खतरा हो सकता है। न्यूक्लियर बॉम्बिंग इज क्वाइट डेंजरस एंड वन बॉम्ब गोइंग ऑफ इज बैड इनफ। सो प्रेसिडेंट कैनेडी हैड ऑर्डर्ड एम्बार्गो, ब्लॉकेड, दैट नो फर्दर components, accessories can reach Cuba. That was a naval blockade since 1962 October. Even today, after 63 years, it continues. 62 साल 4 महीना के बाद भी अब भी ब्लॉकेड जारी है। President Obama tried to relax it and restore diplomatic relations, but Trump first time they have again tightened, and that continues tightened. I know very well because I was there 3 saal and I understood Cuban revolution, which is very similar to the aspirations of people from anywhere. They wanted development, and that's the only thing. And it is unfortunate that the friendly people of Cuba suffer these illegal sanctions, because it's not UN sanctions, it is US sanctions. What will you say about, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो बुक्स है आज जो रिलीज हो रहा है, मैड अबाउट क्यूबा, तो वो क्या मतलब पिक्चर्स देख करके, आप तस्वीर देख के क्या बयां करना चाहेंगे, ये क्या कह रही है? हाँ, नो, वास्तव में मैं अभी पढ़ा नहीं हूँ। अभी उल्लेख से मिलके, अभिनंदन करके, किताब खरीद के मैं पढ़ने वाला हूँ अभी। तो बहुत अच्छा है कि हम ये पूछेंगे अभी आपसे कि क्यूबा, आप अपने नज़रिए से बताएं कि वहाँ का कल्चर, वहाँ पॉलिटिकल सोशियो स्ट्रक्चर क्या है? वहाँ ये कम्युनिस्ट सरकार है, जैसा हम जानते हैं चाइना में है। तो वहाँ पार्टी का चुनाव होता है, मगर आमतौर से जो हम करते हैं जनरल इलेक्शंस नहीं होते हैं, मगर पार्टी के स्तर से। फिडेल कैस्ट्रो बहुत दिन तक प्रेसिडेंट रहे थे, द हेड। उनके बाद उनके छोटा भाई राउल कैस्ट्रो, जो क्यूबा के रक्षा मंत्री रहे 49 साल, 49 years. Raul Castro was the defense minister for Cuba, who defended Cuba against almost 10 presidents. राउल, फिडेल जब बीमार पड़ा तो राउल बिकेम प्रेसिडेंट। जब मैं वहाँ था, राउल कैस्ट्रो वाज द प्रेसिडेंट। तो अभी वो 10 साल पहले उन्होंने क्या किया, क्योंकि राउल भी बुज़ुर्ग हो रहे थे, इसलिए एक टेक्नोक्रेट जो इंजीनियर है
मिगेल दियाज कैनेल बर्मुडेस बोल के नाम के उनको उन्होंने अपॉइंट किया है प्रेसिडेंट की तरफ से, मगर पार्टी और मिलिट्री राउल कैस्ट्रो के हाथ में है। ये मैं एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जैसे अमेरिका कहता है दुनिया को कि आप यहाँ गलत कर रहे हैं, वहाँ गलत कर रहे हैं, लेकिन बीमारी वाले कंबल बांट के जिस तरह से विनाश किया गया नेटिव पीपल को अमेरिका में, और क्या वही नेटिव पीपल क्यूबा में हैं या अफ्रीकन लोग हैं, तो क्या मतलब ये लोग भी लड़ रहे हैं, तो क्या ये चीज़ पूरी दुनिया में अमेरिका कब एक्सपोज होगा? यानी आप सोचते हैं कि अमेरिका गलत कर रहे हैं? डेफिनेटली कई चीज़ें जो चल रही है कि वहाँ जो रेड इंडियन कहलाते हैं नेटिव थे और वो समाप्त कर दिए गए, कई सारे आर्टिकल इसमें लगातार छप रहे हैं, इन पे कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। वही है, आपका काम है, हमारा काम है, वो आप मीडिया है, हम सिविल सोसाइटी हैं, तो हमारा काम है। कभी कभी कुछ डार्क स्पॉट्स रह जाते हैं, तो डेमोक्रेसी इज़ अबाउट इन्फॉर्मिंग द पीपल द राइट थिंग्स, उनको बताना है। अमेरिका में कुछ लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं है कि जो सर्दी में वो हीटिंग के लिए पैसे हो नहीं है, तो इसलिए वेनेजुएला के जो शावेज है ना, तो वो भेजा था एनर्जी डोनेशन कि भाई आप अमेरिका हो, बहुत धनी हो, अगर आपके जनता इतना गरीब हैं, उनके पास सर्दी में ये हीटिंग के लिए भी नहीं है पैसे, ठीक है। तो यही है जो कैपिटलिज्म में क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ठीक से बैठता नहीं है ना। तो कुछ लोग जो अमीर हैं, अमीर हैं, एक दिन आएगा ऐसा एक्सपोजर होगा यूएसए का ये चीज़, तो हम लगे रहना है। जो सच्चाई है हमारा क्या है, सत्यमेव जयते, इन ट्रूथ वी ट्रस्ट। राजा शेखर जी, आपको इतनी बड़ी बात कहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।